हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। तो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में जो पिछली बार पूछे गए वो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेना ना भूलें, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, ये क्लास आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा दिलाएगी, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यस का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपयस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसने पूछा है ध्वंस का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो ध्वंस का विलोम, ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी अहित, ऑप्शन सी कोमल, या डी निश्चित। तो इसका राइट आंसर होगा निर्माण। कोई भी बिल्डिंग का निर्माण भी करते हैं तो उसका ध्वंस भी करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है अशुद्ध, शुद्ध। शुद्ध का जो विलोम क्या होगा? तो ए अशुद्ध, बी विरुद्ध, सी पवित्र, या डी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा अशुद्ध। शुद्ध का विलोम अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी निर्यात का विलोम क्या होगा? ए आयात, बी अहित, सी विक्रय, डी बंधन। तो इसका राइट आंसर होगा आयात। निर्यात का विलोम आयात। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, दिए गए रंग का समानार्थी चुनें। रंग का समानार्थी क्या होगा? ए वीरांगना, बी दरिद्र, सी राजा, डी रक्त। तो इसका राइट आंसर होगा रंग का समानार्थी दरिद्र होगा। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी चुनें। सरस्वती का समानार्थी क्या होगा? सरस्वती का समानार्थी ए धवल, बी ब्राह्मी, सी सूची, या डी कांता। तो सरस्वती का समानार्थी ब्राह्मी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्द का समानार्थी चुनें। तो द्वार का समानार्थी क्या होगा? द्वार का समानार्थी ए कर्मठ, बी कपाट, सी कपट, या डी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कपाट, ठीक है। कपाट, द्वार या कपाट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा किसका पर्यायवाची है? तो ए स्त्री का, बी अमृत का, सी पृथ्वी का, डी चंद्रमा का। तो इसका राइट आंसर होगा बी अमृत का। सुधा, गरल, अमीय, पीयूष, अमृत, ये अमृत के ही पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। अब ये बर्तनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से 4 बर्तनी के क्वेश्चन आएंगे। तो शुद्ध बर्तनी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शुद्ध बर्तनी कौन सी है? ए लालसा, बी सोनित, सोनित, सी मत्स्य, डी सोनित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोनित, ये शुद्ध बर्तनी है, डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पे। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचानें। तो ए आविष्कार, बी आविष्कार, सी आविष्कार, या डी आविष्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आविष्कार। दोस्तों, आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो, हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11वें पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए प्रातुतीकरण, बी प्रस्तुतिकरण, या सी प्रासूतिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतिकरण, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये लास्ट प्रश्न है वर्तनी का। तो ऑप्शन नंबर ए तात्कालिक, ऑप्शन नंबर बी तत्कालिक, ऑप्शन नंबर सी तत्काल, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तात्कालिक, ये शुद्ध वर्तनी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें पर। प्रश्न नंबर 13 है, अंधे, अब यहाँ से मुहावरे के प्रश्न शुरू हो गए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ऑप्शन नंबर ए भविष्य की बात को जान लेना, या ऑप्शन नंबर बी अंधे को सोना मिल जाना, ऑप्शन नंबर सी एकाएक लाभ होना, या ऑप्शन नंबर डी हानि होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकाएक लाभ होना। अंधे के हाथ बटेर लगना होता है एकाएक लाभ होना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें पर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलते रह जाना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बेकार का काम करना, बी ऑप्शन पछतावा करना, ऑप्शन नंबर ए बेकार का काम करना, ऑप्शन नंबर बी पछताना, ऑप्शन नंबर सी मालिश करना, या ऑप्शन नंबर डी हाथों को गर्म करना।
तो हाथ मलते रह जाने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी पछताना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें पर। प्रश्न नंबर 15वां है टकासा जवाब देना, यानी टकासा जवाब देने का अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी बुरा भला कहना, ऑप्शन नंबर सी अति क्रुद्ध होना, या डी साफ इनकार करना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया, साफ इनकार करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साफ इनकार करना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16वें पर। प्रश्न नंबर 16वां है 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होगा। ज़्यादातर सुना हुआ आपने गाँव में फिर 9-2-11 हो गया वो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चुप हो जाना, बी भाग जाना, या सी दौड़ना, या डी छुप जाना। तो 9-2-11 तो आपको पता ही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग जाना, यानी वो तो 9-2-11 हुआ, वो भाग गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पर। 17वां है अब यहाँ से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुरू हो गए। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 17वां कह रहा है खाने की इच्छा क्या होती है। तो खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा होती है, या बी बुभुक्षा, या सी बिभुक्षा, या डी भुक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुभुक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वां बिन पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो इसका आप बताओगे क्या होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। तो इसके लिए एक शब्द बताइए जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। ऑप्शन नंबर ए अनुपम, या बी अल्पज्ञ, सी ज्ञानी, डी चंद्र ग्रहण। तो इसका राइट आंसर होगा अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दी जाए अनुपम होता होगा। नंबर 20वां है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इच्छा, बी आशा, सी जिज्ञासा, या डी अभिलाषा। तो इसका राइट आंसर होगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए होगा जिज्ञासा। तो दोस्तों हमारे ये प्रश्न पूरे हुए हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तक ये हिंदी के सेट चलेंगे, तो आप कोई क्लास मिस ना करें। आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देगी ये हिंदी की क्लास, और हमारी जीएस की क्लास भी आती है, उसको भी देखना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।